अमेरिका जैसी महाशक्ति के डूबे दो बड़े बैंक। क्या इसके पीछे रीजन था कि ये बैंक इतने बड़े होने के बावजूद भी बैंकरप्ट हो गए? 2008 में जब लेमन एंड ब्रदर इन्वेस्टमेंट बैंक बैंकरप्ट हुआ था, तब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था, आर्थिक मंदी हो गई थी। तो इससे कई ऐसे संकेत मिलते हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस मन में आते हैं कि क्या हमारा पैसा सेफ है, बैंकिंग सिस्टम पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या भारत में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। पहला बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक। ये 16th नंबर का सबसे बड़ा अमेरिका का बैंक है। इसकी 17th ब्रांचेस ऑल ओवर अमेरिका में फैली हुई हैं और इसके ज्यादातर बड़े कस्टमर्स होते थे, जैसे आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, और इससे अराउंड 25,000 वेंचर कैपिटल फर्म्स इससे जुड़ी हुई थी। वेंचर कैपिटल फर्म्स वो होती हैं जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स, छोटी छोटी कंपनीज को फंड देती हैं। 31 दिसंबर 2022 को सिलिकॉन वैली बैंक की कैपिटल आंकी गई थी, वो थी $209 बिलियन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा बैंक जो डूबा या दूसरा बैंक जो बैंकरप्ट हुआ वो था सिग्नेचर बैंक। अब ये क्यों डूबा, ये क्यों बैंकरप्ट हुआ? ये इसलिए बैंकरप्ट हुआ क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक की वजह से लोगों ने डर के कारण, खौफ में आकर सिग्नेचर बैंक से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और इस वजह से ये बैंक भी बैंकरप्ट हो। अब समझते हैं कि ये बैंक बैंकरप्ट क्यों है। इसको समझने के लिए हमें कोविड से पहले की सिचुएशन और कोविड के बाद की सिचुएशन को समझना होगा। तो कोविड से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम थी, तो जो सिलिकॉन वैली के कस्टमर्स थे, बड़े बड़े आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, इनको मार्केट से पैसा उठाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रेशर नहीं आया। लेकिन जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन खुला तो महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई को कम करने के लिए जो अदर बैंक्स थे उन्होंने अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी, लेकिन वहां का फेडरल बैंक उसने अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाई। तो सिलिकॉन वैली को वो एज अ अपॉर्चुनिटी लगा। तो उसने क्या किया कि उसके पास में जो बड़े बड़े कस्टमर्स थे, उनके पैसे से उसने ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लिए। बेसिकली गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तब वो बॉन्ड रिलीज करते हैं। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम थी तो सिलिकॉन वैली ने दबा के पैसा बनाया, अच्छा पैसा बनाया। लेकिन कुछ समय के बाद में गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ, जो बॉन्ड थे उनकी वैल्यू घट गई। अब सिलिकॉन वैली पे प्रेशर आ गया। इसी बीच में कस्टमर्स थे, उनको मार्केट से पैसे इकट्ठा करने में अब प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया तो सिलिकॉन वैली के पास में पैसा बचा नहीं, तो उसने क्या किया, सस्ते दामों बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया और इसकी वजह से उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ। और इसी लॉस की न्यूज जब लोगों को पता चली तो लोग डर गए, घबरा गए और इसी डर के कारण सभी लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो इससे ये हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास में पैसा बचा ही नहीं। 8 मार्च को बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक को 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जैसे ही ये न्यूज लोगों को पता चली, लोग डर गए और उन्होंने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दी, जिससे बैंक पर और ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया। इसके बाद 9 मार्च को 3,40,000 करोड़ रुपए कस्टमर ने निकाले, जिसकी वजह से बैंक -8,000 करोड़ रुपए में चला गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंक अब बैंकरप्ट हो चुका था, बैंक के पास में पैसा बचा ही नहीं था। 10 मार्च को बैंक बंद हो गया और इसका कंट्रोल फेडरल इंस्टीट्यूशन ने अपने हाथ में ले लिया।